जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करवाने जा रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या इसके लाभ हैं, कैसे इसको करना चाहिए, ये हम आपको आज बताएंगे। पहले इसके लाभ आपको बता देते हैं। ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसके अभ्यास से हमारे और प्राणायाम भी बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं, उनके लाभ भी मल्टीपल हो जाते हैं। तो यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसके अनेक लाभ हैं। घबराहट दूर होती है, अनिद्रा जैसे रोग दूर होते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा बेहतर होता है, ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक है, नेगेटिविटी दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छी तरह से होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, पूरी तरह से नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है और मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बहुत अच्छी तरह से होती है। हमारा मस्तिष्क भी शार्प होता है। रक्त भ्रमण प्रणाली बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है और हमारा बैलेंसिंग जो है शरीर के लेफ्ट और राइट पार्ट के जो हमारे जो हैं, तो दोनों ही पार्ट्स का हमारा समन्वय आपस में बहुत अच्छी तरह से बैठता है और इसलिए यह प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और इस प्राणायाम के द्वारा पूरी की पूरी 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है और हमारा मस्तिष्क के लिए और पूरे शरीर के लिए हमारा यह बहुत ही लाभदायक यह प्राणायाम है। इस प्राणायाम के द्वारा हमारी नेगेटिविटी दूर होती है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी तरह से काम करती है, मन प्रफुल्लित रहता है, शांत रहता है और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार बहुत अच्छी तरह से होता है। एंजाइटी, तनाव, अनिद्रा, अवसाद जैसे रोग इस प्राणायाम के द्वारा दूर हो जाते हैं और प्राणवायु का संचार हमारे पूरे शरीर में बहुत अच्छी तरह से होता है। हमारी नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। श्वसन तंत्र हमारा बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। फेफड़े हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे ENT सिस्टम, कफ कोल्ड जैसी, साइनस जैसे बीमारियों में यह बहुत ही लाभदायक है। हमारी दोनों नोस्ट्रल, दोनों नासिकाएँ बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है। हमारी जो एनर्जी के चैनल हैं, जो मैंने बताता रहता हूँ बीच बीच में, हमारे जो चक्र हैं 7, उनमें एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छी तरह से होता है और जिससे हम पूरी तरह से ऊर्जावान रहते हैं। बहुत ही सुंदर यह प्राणायाम। सावधानी के तौर पर जिनको हाई BP है, हृदय रोग है, अस्थमा है, वो लोग कुंभक नहीं लगाएंगे और बाकी लोग कुंभक लगा सकते हैं। ये लोग सामान्य जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसे इस प्राणायाम को करेंगे। इस प्राणायाम को मैं 4 स्टेज में बताऊंगा। शुरू में बिगिनर्स हैं कैसे करेंगे, फिर आगे उत्तरोत्तर कैसे आपको बढ़ना है, किस तरह से प्राणायाम करना है, क्योंकि इसमें कुंभक भी लगाना पड़ता है। तो आगे जब प्रैक्टिस सेशन में हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। वार्म अप में हम क्या करेंगे कि चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी का थोड़ा अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी दोनों ही नोस्ट्रल जो है क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाएंगी पूरी तरह से और इस प्राणायाम का लाभ हमें और अधिक मिलेगा, मल्टीपल होगा। शुरू में अगर हम सूर्यभेदी और चंद्रभेदी का थोड़ा अभ्यास करते हैं, इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको मैं 4 चरणों में कराने जा रहा हूँ। पहले चरण में आप करेंगे लगभग अनुलोम विलोम की दवाई होता है। ये आपको 1-1 के रेशियो में करना है। 5 की गिनती में आपको श्वास को भरना है बाईं नासिका से, 5 की गिनती में ही दाईं नासिका से श्वास को बाहर करना है। फिर 5 की गिनती से दाईं नासिका से श्वास भरना है और बाईं नासिका से 5 की गिनती में ही श्वास को
बाहर करना है। मन ही मन आप काउंट करेंगे और इसको करेंगे। तो इस तरह आप बैठे हैं, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी है, नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे। बायां हाथ आप इस तरह से घुटने पर है ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की जो है प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका से धीरे धीरे 5 की गिनती में श्वास को भरें और 5 की गिनती में ही दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से 5 की गिनती में श्वास को भरें और बाईं नासिका से 5 की गिनती में श्वास बाहर। इसको करते जाना है। बाईं नासिका से भरना है, दाईं से छोड़ना है, दाईं से भरना है, बाईं से छोड़ना है। काउंटिंग के साथ करेंगे, मन ही मन आप काउंटिंग करेंगे। आप पहले 5 को करें, फिर 10 की गिनती में भरें, 10 की में छोड़ें। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। जब आपका ये अभ्यास हो जाता है, परिपक्व इसमें हो जाता है, जो बिगिनर्स हैं, नए साधक हैं, उनके लिए शुरुआत में इसी तरह से करना चाहिए। एकदम आप नाड़ी शोधन कुंभक के साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाती है। इसलिए पहले आप इसमें दक्षता हासिल करें। अनुलोम विलोम की स्थिति में काउंटिंग के साथ करेंगे, बाएं से भरना और दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। अब इसका दूसरा स्टेज शुरू होता है। इसमें क्या करेंगे, कुंभक भी साथ में लगाएंगे। 5 की गिनती में श्वास को भरेंगे, 5 की गिनती में श्वास को अंदर होल्ड करके आंतरिक कुंभक के साथ रोकेंगे और 5 की गिनती में ही दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। फिर 5 की गिनती में दाईं नासिका से श्वास को भरना है, 5 की गिनती में आंतरिक कुंभक में अंदर श्वास को रोककर होल्ड करके रुकना है और 5 की गिनती में ही बाईं नासिका से श्वास को बाहर करना। 1-1-1 का ये रेशियो है, 1-1-1 का ये अनुपात रहेगा। इस तरह से इस प्राणायाम को करना है। तो देखें कैसे करना है। कमर गर्दन फिर आपकी सीधी, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ प्राणायाम मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अब बाईं नासिका से 5 की गिनती में श्वास भरें। अब बाईं नासिका को भी बंद करके 5 की गिनती में ही आंतरिक कुंभक में रुकें और अब दाईं नासिका से अंगूठा हटाते हुए 5 की गिनती में ही श्वास बाहर। अब 5 की गिनती में दाईं नासिका से श्वास भरें, 5 की गिनती में अंदर श्वास को होल्ड करके आंतरिक कुंभक में रुकें और 5 की गिनती में बाईं नासिका से श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। आवृत्तियों को दोहराएं, कम से कम 10-15 बार करें और इसका अभ्यास करते जाएं। जब आपका ये अभ्यास में आपको लगे कि आप परिपक्व हो चुके हैं तो उसके बाद अगली स्टेज में जाना है। और जब तक आप इसमें दक्षता हासिल नहीं करते तो इसी को करते रहें, 1-1 और 1 के अनुपात में। जब आपका ये अभ्यास अच्छी तरह से आपको लगता है कि आपको इसमें दक्षता हासिल हो गई है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके रेशियो को बढ़ा देंगे और आगे जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 5 की गिनती में श्वास को भरेंगे, 10 की गिनती में दुगने समय में तक अंदर होल्ड करेंगे और 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर करेंगे। तो ये रेशियो हुआ 1-2-2 का रेशियो। 5 की गिनती में श्वास को भरना है बाईं नासिका से, 10 की गिनती में श्वास को अंदर करके अंदर होल्ड करके आंतरिक कुंभक में रुकना है और 10 की गिनती में ही श्वास को दाईं नासिका से बाहर करना है। और अब इसके बाद दाईं नासिका से 5 की गिनती में श्वास को भरना है, 10 की गिनती में श्वास को अंदर होल्ड करना है आंतरिक कुंभक में और 10 की गिनती में ही बाहीं नासिका से श्वास को बाहर करना है। ये एक आवृत्ति होती है इस तरह से, और इस तरह से आवृत्तियों को दोहराना होता है, बढ़ाना होता है अपने हिसाब से। तो फिर आप कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां प्राणायाम मुद्रा में, अनामिका बाईं नासिका पर, अंगूठा दाईं नासिका पर। अब जो है 5 की गिनती में श्वास भरेंगे बाईं नासिका से, 10 की गिनती में आंतरिक कुंभक के साथ रुकेंगे और 10 की गिनती में अब दाईं नासिका से सांस बाहर। फिर 5 की गिनती में श्वास दाईं नासिका से भरेंगे, 10 की गिनती में आंतरिक कुंभक में दोनों नासिकाएं बंद रुकेंगे और 10 की गिनती में ही बाईं नासिका से श्वास बाहर।
इस तरह से आपको करना है। बाईं नासिका से स्टार्ट करना है कभी भी, और दाईं नासिका से भर के बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल के क्लोज करना है। इसको भी आप 10-12 बार करें, प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। बहुत अच्छा प्राणायाम है आपका ब्रेन के लिए और पूरी बॉडी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके श्वसन तंत्र के लिए, मतलब पूरे बॉडी के लिए, पूरे ऑर्गन्स हमारे इससे प्रभाव में आते हैं। पूरे शरीर की छोटी से छोटी नस नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ बताए मैंने, इसके प्रभाव में आती हैं, और हर नाड़ी में रक्त का संचार पूरी तरह से होता है। हमारा शरीर जो है प्रफुल्लित रहता है, मन शांत रहता है, और हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। पाचन सहज होता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, जठराग्नि अच्छी होती है। अब जब आप इसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे, तो हम मेन जो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो उसका असली मेन वर्जन है उसको करेंगे। ये चौथा चरण है। इसमें क्या करते हैं, इसके 4 स्टेप होते हैं। 5 की गिनती में श्वास को भरना होता है, 10 की गिनती में श्वास को अंदर आंतरिक कुंभक में होल्ड करके रुकना है, 10 की गिनती में ही श्वास को दाईं नासिका से बाहर करना होता है। और इसमें एक और बढ़ा दें चैनल, एक और बता देते हैं, एक चरण बढ़ जाता है। उसमें क्या होगा कि आपको जो है बाहर श्वास छोड़ के बाह्य कुंभक में भी रुकना है 5 की गिनती में। 4 स्टेजेज होगी यहाँ पर। फिर क्या करें, दाईं नासिका से 5 की गिनती में श्वास भरेंगे, 10 की गिनती में श्वास को आंतरिक कुंभक के साथ रुकेंगे, 10 की गिनती में ही बाईं नासिका से श्वास को बाहर करेंगे, और श्वास को बाहर करने पर 5 की गिनती में श्वास को बाहर छोड़ के रोकना है बाह्य कुंभक के साथ। इस तरह से इसका रेशियो हुआ 1-2-2-1 का रेशियो। तो भरपूर लाभ इसका हमें मिलता है पूरे शरीर के लिए। तो देखिए करते कैसे हैं। फिर कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, नेत्र कोमलता से बंद रहेगा। तो बाएं हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे 5 की गिनती में श्वास को भरना है। मूल बंद लगा हुआ है। अब 10 की गिनती में आंतरिक कुंभक में रुकना है श्वास को होल्ड करके, और अब 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ने के बाद हमें 5 की गिनती में बाह्य कुंभक के साथ फिर होल्ड करना, श्वास को रोक के रुकना है। अब 5 की गिनती में दाईं नासिका से श्वास भरेंगे, 10 की गिनती में आंतरिक कुंभक में दोनों नासिकाएं बंद करके रुकेंगे। अब 10 की गिनती में ही बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल के फिर बाह्य कुंभक 5 की गिनती में रुकेंगे। फिर बाईं नासिका से 5 की गिनती में श्वास भरें, 10 की गिनती में आंतरिक कुंभक, दस की गिनती में दाईं नासिका से श्वास बाहर, 12 छोड़ने पर श्वास को 5 की गिनती में बाह्य कुंभक के साथ रुकें। फिर 5 की गिनती में दाईं नासिका से श्वास भरें, 10 की गिनती में आंतरिक कुंभक के साथ रुकें। दस की गिनती में बाईं नासिका से श्वास बाहर, श्वास बाहर करने के बाद 5 की गिनती में बाह्य कुंभक के साथ रुकें। धीरे धीरे वापस। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुंभक नहीं लग पाता है, श्वास को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस पे करने पर हो जाता है। जब आपकी इसमें बहुत अच्छी दक्षता हासिल हो जाती है तो आप जो है कुंभक का समय बढ़ा सकते हैं। उसका रेशियो 3 कर सकते हैं और कुंभक का 4 कर सकते हैं। आंतरिक कुंभक का वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपको अनेक लाभ मैंने जो बताए होते हैं। पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों का आपका शुद्धिकरण, और पैर के नाखून से सिर की चोटी तक जितनी भी हमारी छोटी बड़ी सारी नस नाड़ियाँ हैं, रक्त का संचार पूरी तरह से होता हुआ इस प्राणायाम के द्वारा। बहुत ही सुंदर यह प्राणायाम
इससे इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाते हैं, आध्यात्म का मार्ग खुलता है और चेतना का स्तर हमारा बढ़ता है। ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अनुभव ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा आपको लगा। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।